कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। यह लगभग हमारे 4 से 5 अंक के मध्य प्रश्न अंक में है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी? यदि हम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी? 2000 में। क्लियर है? याद हो गया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी? 2000 में। दूसरा प्रश्न यदि हम आता है कि रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? 2005 में। याद रहेगा? रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? 2005 में। तीसरा प्रश्न आता है कि रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का कार्य दिया जाता है? तो कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिन का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का काम दिया जाता है। चौथा यदि हम बात करते हैं कि रोजगार गारंटी योजना 2016 के अनुसार एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? कितने रुपए मिलती है? कितने रुपए मिलती है? 280 रुपए। कितने रुपए मिलती है? 280 रुपए। एक दिन की मजदूरी दी जाती थी। पांचवा यदि हम बात करें कि रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन मतलब कितने किलो अनाज दिया जाता है, तो कितने किलो अनाज दिया जाता है? 25 किलो। कितने किलो अनाज दिया जाता है? 25 किलो अनाज दिया जाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा था? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा था? बिहार। कौन सा था? बिहार सबसे गरीब राज्य था। क्लियर? अब प्रश्न खालिस्तान में आ सकता है कि 2400 कैलोरी ऊर्जा से कम कहाँ पाई जाती है? खालिस्तान पाई जाती है। तो 2400 कैलोरी ऊर्जा किसको चाहिए? हमारे गांव के व्यक्तियों को। 2400 कैलोरी ऊर्जा गांव के व्यक्तियों को और 2100 कैलोरी ऊर्जा शहर के व्यक्तियों। तो ये अपने को 2400 और सातवां यदि हम याद करें तो 2400 और 2100 कैलोरी की हमें याद होना चाहिए कितने। ठीक है? 2400 और 2100। वह व्यक्ति गांव के व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा और शहर के व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती, वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता। तो ये हमारे इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न ये है कि भारत में अंतरजातीय निर्धनता के कारण लिखिए। भारत में जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी अंतरजातीय जो अलग अलग जाति के लोग हैं, उसमें गरीबी के क्या क्या कारण हैं? भारत में अंतरजातीय गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी यानी इसको क्या बोलते हैं? निर्धनता के कारण। तो गरीबी के पहला कारण यदि हम देखें तो क्या है कि भौगोलिक स्थिति। पहला कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति। यदि हम भौगोलिक स्थिति बात करें, हमारे भारत देश में उबड़ खाबड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। तो जहाँ पर जंगलों में जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है? गरीब। क्लियर हो गया? पर्वतों में रहते हैं, पठारों में रहते हैं, तो वहां पर जो वनों में रहते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति मतलब उनकी स्थिति कैसी है? गरीब। पहला पॉइंट हो गया भौगोलिक स्थिति। दूसरा हम बात करते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधनों का उपयोग क्या हुआ है? कम हुआ है। कहीं पे हमारे जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मानव संसाधनों का उपयोग क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है। तीसरा, हमारे देश में क्या हो गया? कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। पहले क्या होता था? कुटीर उद्योग ज्यादा होते थे, गांव में छोटे छोटे उद्योग होते थे, लेकिन अब क्या हो गए? धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो 3 कारण हो गए यहाँ। भौगोलिक स्थिति, दूसरा कारण कुटीर उद्योग की समाप्ति, तीसरा कारण क्या हो सकता है? मानव संसाधनों का कम उपयोग होना, और चौथा आर्थिक रोजगार के समान अवसर नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हो रहे हैं, जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? अब यदि यही बात करते हैं कि सरकार द्वारा गरीबी निवारण के लिए कौन से कदम उठाए गए, ठीक है, यानी गरीबी सरकार
द्वारा है ना निवारण, किसका निवारण, गरीबी का निवारण की कदम, क्या क्या कदम उठाए कदम। तो सरकार द्वारा क्या क्या किए गए, गाँव में मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना खोली गई, 2005। ठीक है, खोली गई ना। गाँव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग का विकास किया गया, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, लोगों को शिक्षित किया गया, ठीक है। लोगों, सरकार ने बेरोजगारों को कर्ज दिया, हो गया यार। तो निवारण कैसे किया सरकार ने, कर्ज देकर किया, रोजगार देकर किया, शिक्षा देकर की। लिख सकते हो ना, तो ये पॉइंट बनाइए और दो दो लाइन उसके बारे में। प्रश्न नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न यह आ सकता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की विशेषता देखो, विशेषता। तो आपको मैंने आपको ये बताया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना गाँवों में खोली गई, पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा 2005 में खोली गई, दूसरा पॉइंट याद हो गया। इसमें 3 दिन का 100 दिन का कार्य दिया जाता है, तीसरी विशेषता हो गई। चौथा 15 दिन काम न मिलने पर अतिरिक्त 15 दिन का पैसा दिया जाता है। और 5वां गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों के लिए यह योजना लागू है। लिख सकते हो ना। तो इस आधार पर हमने, ठीक है, निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया।